ओ ब्रो, तूने खबर सुनी क्या भाई? बार्सिलोना ने रेफरीज खरीद रखे थे ब्रो, लीक हो गया भाई, पकड़े गए वो लोग। दे आर डन ब्रो, दे आर डन। अरे नहीं, ऐसा नहीं है ब्रो, एक्चुअली में एलिगेशंस लगे हैं, अभी तो कोई एविडेंस भी प्रोवाइड नहीं हुआ है ना, अभी तो मतलब ये सब कुछ कोर्ट वगैरह जाएगा। अबे तू चुप कर ब्रो, तेरे को जीरो बॉल नॉलेज है भाई, पकड़े गए हैं वो लोग, अब तू बचा रहे अपने क्लब को। साले गया तेरा क्लब खत्म हो जाएगा, देखियो हर जगह से निकाल देंगे उनको, निकाल देंगे। व्हाट? अभी ये कब डिसाइड हुआ? कौन से कहां से पढ़ रहा तू ये चीजें? ब्रो तू खुद को अपडेट नहीं रखता ब्रो, ट्विटर पे जा ब्रो, चेक कर, सब इस बारे में बात कर रहे हैं भाई। मेसी से उसके सारे बैलन डॉर ले लेंगे, बार्सिलोना से उनकी सारी ला लीगा ले लेंगे, कोपा देल रे ले लेंगे, बार्सिलोना को -20 पॉइंट का रिडक्शन मिलेगा, रेलीगेट कर देंगे उन लोगों का, ये सब कुछ होगा उनके साथ। व्हाट द फक? तो बॉयज वेलकम बैक भाई, सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड एक्चुअली में मेरी नींद खुल गई है क्योंकि यार आई एम वेरी टेंस्ड। क्या होगा बार्सिलोना के साथ? बताओ गाइस, बताओ। बार्सिलोना का ये एक से बैच में कॉन्सेंट्रेट करना तो गाइस, आई डोंट वांट टू गेट कैंसर। बार्सिलोना नाइजीरिया केस, जो अपेरेंटली ये क्लेम करता है कि बार्सिलोना ने पिछले 2 डेकेड के अंदर रेफरीज खरीद रखे थे टू सपोर्ट देम इन ला लीगा एंड स्पेनिश कॉम्पिटिशंस के अंदर, एंड ऐसा एक एलिजेड केस बनाया गया उनके खिलाफ। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं तुम लोगों को इस केस के बारे में A to Z चीजें बताऊंगा जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि तुम लोगों का कोई दोस्त अगर तुम्हारे सामने ये चीज झाड़े कि बार्सिलोना रेलीगेट होने वाली है तो तुम उन लोगों को बैक कर सको। और फिर इसके बाद हम लोग हमारे अल्टीमेट व्यू बैंक की बात करेंगे जो कि है PSG। डैम बेंचो। तो भाई नेग्रेरा केस, यस नेग्रेरा है, नाइजीरिया नहीं है, नाइग्रा फॉल्स नहीं है, और डेफिनेटली एनवर्ड तो बिल्कुल नहीं है। पर ये नेग्रेरा केस एक्चुअली में एक एलिजेड एलिगेशन है बार्सिलोना के ऊपर कि उन लोगों ने 2001 से 2018 के बीच में रेफरीज को एक अनकन्वेंशनल वे में कुछ ऐसा पैसा पहुंचाया जिस तरीके से उन लोगों को ला लीगा कॉम्पिटिशन या स्पेनिश कॉम्पिटिशन्स के अंदर एक प्रेफरेंशियल डिसीजन दिया जाए मैचेस के अंदर, ताकि उन लोगों को मैचेस के बीच में रेफरी की तरफ से एक काफी कंफर्टेबल सपोर्ट मिले। ये सारी की सारी पेमेंट्स एक्स रेफरी कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट जोसे मारिया एनरिक नेग्रेरा को दी गई थी, जिसकी वजह से नेग्रेरा केस इस सब का जो है फेमस है। भाई एनरिक रख देते हैं, क्यों लोगों को तुम कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो। तो पहले मैं तुम लोगों को इसके डिटेल्स वगैरह के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली में इस चीज है क्या फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू द एंड, एंड इसके बाद क्या हो सकता है बार्सिलोना के साथ, क्या तुम्हारे थॉट्स होने चाहिए सारी चीज़ों से रिलेटेड, सबके बारे में बात करेंगे। बाकी मैंने 2 ट्विटर जो थ्रेड्स हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे ट्विटर के ऊपर, उनके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर तुम लोगों को पढ़ना हो तो तुम वहाँ से भी खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू वेरी डिटेल ऑफ एवरीथिंग रिटन इन दैट, बट ठीक है। तो इस सब की शुरुआत होती है एक एलिगेशन के साथ कि भाई बार्सिलोना ने 2001 से लेकर 2018 के बीच में 7 मिलियन यूरो जो है एक ऐसी कंपनी को भेजा है जिसका ओनर नेग्रेरा था, ऑब्वियसली वंस अगेन वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे था वो स्पेन के अंदर रेफरी कमेटी का। अब ये एलिगेशन ये क्लेम करती है कि बार्सिलोना ने ये पैसे दिए थे ताकि रेफरीज जो है स्पेन के अंदर वो सारे के सारे बार्सिलोना को बेनिफिट करे मैचेस वगैरह के अंदर। जहां तक बात है बार्सिलोना की, तो उन लोगों का ये क्लेम करना है कि ये जो सारे पैसे थे ये एक्चुअली में टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑन रेफरीज के ऊपर दिए गए थे, जो कि एक्चुअली में काफी कॉमन है इन वर्ल्ड फुटबॉल। लाइक रियल मैड्रिड भी ये चीज एक्स रेफरीज को जो है उनको थोड़े पैसे देती है ताकि वो लोग उन्हें रेफरिंग वगैरह के ऊपर गाइडेंस दे पाए। और वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर ऐसे काफी सारे क्लब्स करते हैं भाई, वो लोग रेफरीज या एक्स रेफरीज को किसी तरीके की कुछ पेमेंट्स करते हैं ताकि वो लोग उन्हें रेफरिंगशिप के बारे में कुछ चीजें सिखाते हैं उनके क्लब को, उनके प्लेयर्स को, ताकि दे कैन गाइड देयर प्लेयर्स अकॉर्डिंगली। अब ये सारी की सारी पेमेंट्स 2018 में रुक गई, लेकिन एक और जो यहाँ पे काफी क्रूशल पार्ट है इस सारे केस का वो ये है कि नेग्रेरा भी 2018 में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हट गया था। अब ये जो केस बनाया गया है बार्सिलोना के ऊपर, ये पूरे 2001 से 2018 के बेसिस पे नहीं बनाया गया। 2014 और 2018 के बीच में हुई 1.7 मिलियन के अराउंड की जो पेमेंट है, जो कि बार्तेमेओ के एरा के अंदर हुई थी, ये स्पेसिफिकली उस पीरियड के लिए और उस पैसे के लिए जो है ये केस बनाया गया है कि ये जो पैसा दिया गया था रेफरीज को वो एक्चुअली में बार्सिलोना ने रेफरीज खरीदने के लिए दिया गया था किसी वे के अंदर। बट क्योंकि बार्सिलोना की बुक्स के अंदर वो पूरा टाइम पीरियड 2001 से 2018 का शो हो रहा है, तो दे विल हैव टू ऑब्वियसली गिव क्लैरिफिकेशन, या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो प्रोबेबली उस पूरे पीरियड के ऊपर होगी। अब बार्सिलोना ने अपनी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना था वो कर दिया है कि भाई ये जो एलिगेशन लगाई गई है ये एक हाइपोथेसिस है कि जो भी ये पेमेंट्स दी गई है क्या ये एक्चुअली में बार्सिलोना ने रेफरी को खरीदने के लिए दी थी, या फिर क्या एक्चुअली में ये सही में जो है वो टेक्निकल सपोर्ट एंड वो सारी चीज़ों के लिए पैसे दिए गए हैं। अब लेट मी रिमाइंड यू ऑल, किसी भी चीज़ से आगे बढ़ के, कि इस रिपोर्ट के अंदर, इस एलिगेशन के अंदर एक भी प्रूफ नहीं दिया गया है कि ये पैसा जो था वो बार्सिलोना ने रेफरी खरीदने के लिए दिया गया था। वंस अगेन भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी बार्सिलोना कह रहा मैं बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ है, तो भाई जो होगा प्रोसीडिंग्स डिसाइड करेगी। बट लेट मी रिमाइंड यू ऑल, ये
बहुत क्रूशल चीज है कि एक भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया इस एलिगेशन के अंदर कि बार्सिलोना ने किसी भी तरीके से रेफरीज खरीदने के लिए अपने फेवर के अंदर कोई भी एक वो थी है, ना ही उस पीरियड के अंदर कोई भी एक ऐसा मैच या फिर कोई भी एक स्टेट प्रेजेंट की गई थी जिसके अंदर बार्सिलोना क्लियरली एविडेंट था कि यहाँ पे कुछ रेफरीज की तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। एंड अभी तक इसके ऊपर कोर्ट की तरफ से सिर्फ ये चीज है कि चलो ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स। बार्सिलोना अपनी इंटरनल एक ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है सबसे रिलेटेड, टू जस्ट बी श्योर कि दे आर वेल मैनेज्ड विद एवरीथिंग। भाई बिल्कुल अभी के हमारे जो प्रेसिडेंट है लपोर्ता जी, उन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि भाई देखो ये जो पैसे दिए गए थे ना, वो सिंपली एक चीज के लिए दिए गए थे, दैट वाज टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑन रेफरिंग, जो कि फुटबॉल में दी जाती है। तो बार्सिलोना की तरफ से, चाहे वो बार्टोमेउ की तरफ से ही क्यों ना हो, जिससे भी ये चीज फ्री कर दिया कि नहीं भाई कोई भी रेफरी खरीदने वगैरह के लिए पैसा नहीं दिया गया था, तो ये सारी चीजें बार्सिलोना की तरफ से क्लियर कर दी गई। अब इसके अंदर ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस एंड काफी सारे लोग ये चीज जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि क्या बार्सिलोना, अगर ये चीज है भी, अगर जो कुछ भी है, तो क्या बार्सिलोना के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा। कोई भी स्पोर्टिंग सैंक्शन नहीं लिया जाएगा इसके ऊपर सो फार, जितनी भी चीजें बताई गई है, क्योंकि ला लीगा के तो एक जो टाइम बार होता है कि 3 साल से पहले के जो भी कुकर्म होते हैं किसी क्लब के, वो माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर 3 साल पहले तुमने कुछ करा है तो उसका तुम्हारी अभी की स्पोर्टिंग उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो एंड तुम होप कर रहे हो कि अरे भाई बार्सिलोना फंस गई है, उनके लोड़े लग गए हैं, नाउ दे आर गोइंग टू गेट रेलीगेटेड या उनको पॉइंट डिडक्शन मिलेगा, तो नहीं, वो चीजें नहीं होने वाली। एट वर्स बार्सिलोना के ऊपर एक फाइनेंशियल चार्ज लगाया जा सकता है, जैसी चीजें अभी स्टैंड करती है। बाकी चीजें विल फॉल इनटू यूएफा's हैंड, क्योंकि अगर यूएफा भी इस चीज के अंदर डीप डाइव करती है, जो कि अभी तक वो लोग नहीं करे हैं, तो दे माइट हैव देयर ओन सैंक्शंस, जिसको जो अभी तक कोई भी लाइमलाइट के अंदर या फिर दूर दूर तक बाउंड्रीज के अंदर नहीं है। यूएफा, फीफा, ला लीगा, कोई भी तरीके की गवर्निंग बॉडी इन फुटबॉल इंस्टीट्यूशंस बार्सिलोना के ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक इस चीज की इन डेप्थ रिसर्च ना हो जाए। भाई बार्सिलोना के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, ऐसे एलिगेशन ना फुटबॉल के अंदर हर क्लब के ऊपर आए दिन लगते रहते हैं, एंड बिकॉज बार्सिलोना इज बार्सिलोना, तो ऑब्वियसली उसका ढिंडोरा बहुत नेक्स्ट लेवल फटेगा। रियल मैड्रिड ने भी ये चीज बोल दिया भाई कि दे आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड कि क्या इस सब के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड उस तरीके से वो लोग एक्ट करेंगे। ये सेम चीजें फीफा और यूएफा ने भी चीजें बोल दी हैं, तो आई फील लाइक फैन से भी ये चीज एक्सपेक्ट की जाएगी कि ठीक है भाई, वो लोग भी ऑलरेडी एक आइडिया ना बनाए कि ये चीज करी होगी बार्सिलोना के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी टोटल कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। बार्सिलोना को अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जो भी प्रोसिक्यूटर्स है उनको सारे एलिगेशंस के एविडेंसेस प्रोवाइड करने होंगे, एंड एट द एंड यू कैन नेवर बी एक्चुअली गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यस, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। डैम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भाई टू अ सर्कस डिस्गाइज्ड एज अ फुटबॉल क्लब, पेरिस सेंट जर्मेन। तो ऑब्वियसली यूसीएल राउंड ऑफ 16 से एलिमिनेशन के बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि उन लोगों को बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलेगी इस क्लब की तरफ से, चाहे वो उनके मैनेजर से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके बड़े प्लेयर्स से रिलेटेड हो, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स मेसी, नेमार एंड एम्बापे, एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल पीपल गिव अ डैम अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट पीएसजी। या फॉर श्योर, आई डोंट थिंक इन 3 से आगे बढ़ के एक्चुअली में दे टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस क्लब। तो ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात जो एक्चुअली में इस क्लब से रिलेटेड आ रही है कि हाउ दे माइट टर्मिनेट देयर कॉन्ट्रैक्ट विद नेमार जूनियर, पे हिम टू लीव द क्लब। अब obviously I told you guys कि this was actually coming, या नेमार in itself was coming, मेसी एंड एम्बापे ये दोनों का जो भी होगा वो सीजन के एंड तक डिसाइड होगा, बट नेमार in itself ये पिछले सीजन एंड एक्चुअली में पिछले से पिछले सीजन भी बता दिया गया है कि हाउ एक्चुअली में पीएसजी की जो हायरार्की है, दे हैव सर्टेन एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव रिमार्क व्हेन इट कम्स टू नेमार जूनियर, दे डोंट लाइक हिम दैट मच जितना वो लोग प्रिटेंड करते हैं, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली ये सारे के सारे एलिगेशंस डे इन डे आउट हटाए जाते हैं भाई मीडिया की तरफ से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड पीएसजी की तरफ से बोलते हैं नहीं भाई वी लव नेमार जूनियर, बिल्कुल ही इज आवर सांबा बॉय, भाई ही घंटा योर सांबा बॉय, यू डोंट लाइक हिम। एंड नाउ रोमन मोलिना ने ये चीज रिपोर्ट करी कि कैसे पीएसजी और नेमार जूनियर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। नॉट जस्ट रोमन मोलिना, ये और भी काफी सारे फ्रेंच जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग पिछले 1 महीने से क्लेम कर रहे हैं कि हाउ नेमार जूनियर विल बी ट्राइड टू ईदर सोल्ड या फिर क्लब से निकालने की उसे कोशिश होगी एट द एंड ऑफ दिस सीजन। स्पेशली उसकी ये जो एक सीजन एंडिंग इंजरी थी जिसके बाद वो सीजन के बाद ही रिटर्न करेगा, उसके बाद तो स्पेशली काफी नेगेटिव रिमार्क्स है व्हेन इट कम्स टू नेमार जूनियर बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड स्पेशली अब क्योंकि ये टीम जो है राउंड ऑफ 16 से बाहर हो चुकी है, पीपल आर नॉट रियली श्योर कि शुड दे बी ट्रस्टिंग नेमार जूनियर, मेसी एंड एम्बापे ऑल 3 टुगेदर फॉर पीएसजी, दैट इज व्हाट दे हैव इन देयर माइंड एटलीस्ट। और अगर तुम्हें लग रहा था कि ये चीज आउटरेजियस हो सकती है प्रोवाइडेड कि पीएसजी का जो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इट ऑल बिगेन व्हेन दे एक्चुअली ब्रॉट इन नेमार जूनियर, तो लेट मी रिमाइंड यू कि नहीं, दे एक्चुअली गॉट अनदर प्लेयर व्हिच मेड देम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू एवरीथिंग, लियोनेल मेसी एंड पीएसजी। ये एक
एक ऐसी लव स्टोरी है विच इज नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ हेट स्टोरी या फॉर श्योर। तो भाई राउंड ऑफ 16 से एलिमिनेशन के बाद इट वाज प्रीटी एविडेंट कि चलो भाई फैंस की तरफ से एक नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है टू द एंटायर पीएसजी टीम। लेकिन अब जो पीएसजी का जो अल्ट्रा ग्रुप है ना, दे आर गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन कि जब नेक्स्ट टाइम पार्क द प्रिंसेस के ऊपर पीएसजी खेलेगी तो मेसी स्पेसिफिकली इज गोइंग टू गेट बूज, क्योंकि द फैंस आर नॉट हैप्पी, द अल्ट्रास आर नॉट हैप्पी फ्रॉम लियोनेल मेसी। उनका मानना है कि भाई ये वर्ल्ड कप विनर, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप के अंदर बुन फाड़ के आ रहा है, हम लोगों के लिए ही डजंट प्रोवाइड द सेम थिंग, हम लोगों के लिए ही डजंट प्ले द सेम वे। टैक्टिकल वगैरह दे डोंट गिव अ फक, टीम वगैरह दे डोंट केयर, बट दे जस्ट वांट टू एक्चुअली मेक श्योर कि मेसी इज पुश्ड आउट ऑफ द टीम, मेसी इज पुश्ड आउट ऑफ द क्लब, दे लेजिट वांट दैट। वैसे तो इस एलिमिनेशन के बाद ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि कैसे पीएसजी मेसी को रिन्यू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेगी, जो वो एक्चुअली में वर्ल्ड कप के जस्ट बाद करने को रेडी थी। लाइक वर्ल्ड कप के जस्ट बाद वो लोग रेडी थे भाई कि ठीक है हम लोग मेसी को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट देने को रेडी है, उसके फाइनल ईयर के लिए हम लोग उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने को रेडी है, हम लोग उसे किसी भी तरीके से बस रोकना चाहते हैं, वही वर्ल्ड कप जीत लिया उसने, कम ऑन लेट अस मेक हिम स्टे, ये वो। एंड द मोमेंट दे गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम यूसीएल, पीएसजी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया नहीं भाई हम लोग नहीं करेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर वो रुकेगा हमारी कंडीशंस के ऊपर तो रोक लेंगे, वरना लेट अस सी कैसी चीज़ें प्रिवेल करती हैं। एंड मेरे हिसाब से भाई आई हैव मेड इट प्रीटी क्लियर, आई फील लाइक यही होना चाहिए। लाइक मेसी का करियर फ्रॉम हेयर विद पीएसजी इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ कर्स ऑन मेसीज ओन करियर। लाइक आई डोंट ऑब्वियसली केयर अबाउट पीएसजी, आई डोंट गिव अ फक अबाउट पीएसजी, बट ठीक है अगर हम बात करें मेसी के इट्स ओन करियर के बारे में, तो हिम स्पेंडिंग 1 or 2 more seasons at PSG, I don't think any Messi fan या फिर any footballing fan would like to see that, जिस तरीके से पिछले 2 सीजन गए हैं उनके। कल मेसी ने अपने 300 क्लब करियर असिस्ट पूरे करे भाई, बिल्कुल ब्रेस के साथ उनके जो गेम थी, यस नाइस ब्रेस, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाई। 300 क्लब असिस्ट एक्चुअली में किसी फुटबॉल प्लेयर ने अभी तक नहीं दिए हैं फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर, तो मेसी अपनी ही लीड एक्चुअली में एक्सटेंड कर रहा है, नथिंग न्यू। पर देन द रिमार्क्स रिलेटेड टू मेसी है ना, मेसी को किस तरीके से एक्चुअली में वेलकम किया जाएगा अगली बारी जब भी पीएसजी के होम ग्राउंड के ऊपर मैच होगा, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि भाई अब सब चीज़ें बताई जा रही है कि पिछली बारी भी जब बूइंग वगैरह हुई थी तब कैसे मेसी की फैमिली बहुत ज़्यादा एनरेज थी, उनका एंटोराज बहुत ज़्यादा एनरेज था कि भाई तुमने कैसे कर दिया मेसी को, यस हाउ द फक कैन यू एक्चुअली बू अ प्लेयर जिसकी लेगेसी तुम्हारे पूरे क्लब से 10,000 गुना बेटर है। तो ऑब्वियसली बनती है ये चीज़ें। एंड आई थिंक अगर ये बूइंग वगैरह होती भी, अगर किसी तरीके का बैकलैश होता है, जो कि पीएसजी का अल्ट्रा ग्रुप काफ़ी क्लियर करके चल रहा है कि हम लोग करेंगे भाई, तुम्हें पसंद हो ना हो हम लोग करेंगे, दिस कैन बी अ वेरी बिग डिसाइडर इन मेसीज रिन्यूइंग स्टेट विद पीएसजी, दैट इज फॉर श्योर। पर बस भाई इसी के साथ ये वीडियो में यही खत्म करते हैं। मेक श्योर तुम ये वीडियो लाइक कर दो भाई, बिल्कुल एल्गोरिदम को लगता है कि मैं बहुत अच्छा क्रिएटर हूँ, जो कि maybe you never know, but yes, see you guys next time. Until then, peace out, stay safe, check the fat take boys। मिलेंगे भाई 2-3 दिन, अब मैं गायब रहूंगा एंड फिर बूम बैक विद द बोरिंग वीडियो।